लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें। पूर्वी निगम की आम सभा की बैठक में आज पक्ष विपक्ष के हंगामे के बीच कई प्रस्ताव पास किए गए, लेकिन सदन नेता द्वारा लाए गए प्रस्ताव का विपक्ष ने जमकर विरोध किया और नारेबाजी करते हुए बिल में आकर एजेंडे की कॉपी फाड़ डाली। वहीं अस्थायी समिति अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सहित अन्य पार्षदों ने दिल्ली सरकार द्वारा रोकी गई राशि को लेकर जमकर आवाज उठाई। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सदन की कार्रवाई के दौरान नेता सदन प्रवेश शर्मा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली निगम की दी जाने वाली बेसिक टैक्स असाइनमेंट की राशि में से ब्याज के रूप में 216 करोड़ रुपए की कटौती की है। यह असंवैधानिक है, इसलिए यह सारा राशि सरकार जल्द जारी करे। वहीं ऑन द टेबल लाए गए दो प्रस्ताव की कॉपी विपक्षी आप पार्षदों को न मिलने पर विरोध जताते हुए बिल में आ गए और एजेंडे की कॉपी फाड़ डाली। महापौर निर्मल जैन ने मीडिया से कहा कि जो प्रस्ताव सदन नेता द्वारा लाया गया उसकी कॉपी पक्ष विपक्ष के सभी पार्षदों को दे दी गई थी। देखिए, ऐसा है, आज जो प्रस्ताव नेता सदन जी के द्वारा लाया गया वो बहुत ही वो कल 23 तारीख को उन्होंने उसका दिया था और जो आज एजेंडे में भी प्रस्ताव लाया गया उसकी कॉपी सभी सम्मान्य निगम पार्षद चाहे पक्ष विपक्ष सबको दी गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस समय कोई भी लोन की रीपेमेंट या कोई भी लोन का वो पैसा नहीं काटा जाएगा, इवन इंटरेस्ट तक नहीं काटा जाएगा। और इसके बावजूद इस समय मोरेटोरियम लागू है और दिल्ली सरकार ने अभी जो पीछे हमें भुगतान किया था उसके अंदर 216 करोड़ रुपए उन्होंने लोन रीपेमेंट के रूप में काट लिया। बेटा बहुत गलत है। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र लिखा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी को पत्र लिखा कि भाई आप हमें तुरंत 216 करोड़ जो आपने हमारा लोन की रीपेमेंट के रूप में काटा है उसको आप इस समय ना काट करके आप तुरंत हमें इसको रिलीज़ करें ताकि हम अक्टूबर मास का जो बचा हुआ तनख्वाह का है, लोगों का जो कर्मचारी वेतन वो दे सकें और नवंबर मास का वेतन भी हम समय पर दे सकें। वहीं विपक्ष के नेता मनोज त्यागी का कहना था कि आपने प्रस्ताव को लेकर जो नियमावली बना रखा है, जो चर्चा करनी है, उससे आप भाग क्यों रहे हो? प्रस्ताव आपने जो प्रस्तावों की एक नियमावली बना रखी है, आप उन प्रस्तावों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप चर्चा से भाग रहे हैं। जो कर्मचारियों की तनख्वाह वो नहीं दे पा रहे, वो पोल खुल जाएगी कि कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो 100 करोड़ रुपए का काम, जो घर घर से कूड़ा उठाने का काम था, उसको 200 करोड़ रुपए में इन्होंने दिया और उसमें भी घर से कूड़ा नहीं उठ पा रहा, उसकी पोल खुल जाएगी। इन्होंने MRSM मशीन जो कि जिसको चलाने के लिए, जिसके परिचालन के लिए इन्होंने 13 करोड़ रुपए का टेंडर दिया, देने की तैयारी थी, उसका प्रस्ताव लाए थे, जिसपे कुल 1.25 करोड़ रुपए खर्च करके 3 साल चलाया जा सकता है। बुलडोजर का मामला। तो इस तरीके की तमाम ऐसे मामले जिन पे भ्रष्टाचार के साफ साफ स्पष्टीकरण होता है, साफ साफ दिखाई देते हैं, इनको पता था कि आज विपक्ष इनकी पोल खोलने वाला है, तो ये ऑन टेबल प्रस्ताव लेके आए। ऑन टेबल प्रस्ताव वो प्रस्ताव जिसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार जितना उनको फंड देना था उन्होंने पूरा MCD का बकाया फंड दिया। नहीं, आप किसी से कर्जा लेंगे, आप किसी से कर्जा लेंगे और अपनी फिजूल खर्ची भी करेंगे। आपके पास अगर पैसों की क्राइसिस थी, आपके पास पैसों की तंगी थी, आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे, तो आपको ये वाला टेंडर अभी लाने की क्या ज़रूरत थी कि घर घर से कूड़ा उठाने का एक निजी कंपनी को आपने टेंडर दिया। जो काम आपका 70-80 करोड़ रुपए में हो रहा था उसको आपने प्रतिवर्ष 220 करोड़ रुपए में करने के लिए उस कंपनी को टेंडर दे दिया। तो मैं समझता हूं कि आपका 140 करोड़ रुपए आपने यहाँ व्यर्थ व्यय कर दिया। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि आपकी नीयत खराब है, आप सिर्फ दूसरों पे उंगली उठाना जानते हैं, आप अपने काम को ठीक तरीके से नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार की मलाई मिल रही है।